हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने माइंस चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है। और उसमें हमने कुछ क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस का हमने कुछ नॉमेनक्लेचर देखा, ठीक है। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने फर्स्ट मेथड देखी, उसमें क्या था, बाय होमोलोसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। ओके, सो आज हम सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिडक्शन। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्किल, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो अल्किल्स। सेकंड मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्किल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्किल्स में हम क्या करेंगे, नाइट्रो अल्किल का रिडक्शन करेंगे और हम नाइट्रो अल्किल का रिडक्शन करके उसको करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइंस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें नाइट्रो अल्किल जो रहेगा, नाइट्रो अल्किल या नाइट्रो कंपाउंड या फिर नाइट्रो हम कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड। सो ये जो रिएक्शन रहती है ये नाइट्रो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड, aromatic and aliphatic can be converted into aliphatic amines, aliphatic primary amines and aromatic amines में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं हम इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं। रिएजेंट्स कैन बी यूज, रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं SnHCl, HCl जो है कॉन्सेंट्रेटेड, और FeHCl और ZnHCl, ठीक है ना। और हम कैटालिटिक रिएक्शन भी इसका कर सकते हैं, जैसे H2 विद निकेल और प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है। और वी कैन यूज और LiAlH4 in ether, okay. So these are the reagent can be convert nitro compound into corresponding primary amines. These are the reagent, जैसे FeHCl है, FeHCl, SnHCl, ZnHCl, ये जो reagent है ये क्या करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स को करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। H2 निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम वो भी क्या करता है, नाइट्रो कंपाउंड्स को करस्पॉन्डिंग इसमें करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट करता है, LiLH4 in ether. So these reagents can convert or can reduce nitro compounds to corresponding प्राइमरी अमाइंस। करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइंस में ये क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम इसका रिएक्शन देखते हैं, जैसे जनरल एग्जांपल RNO2 दैट इज नाइट्रो अल्किल, ठीक है, नाइट्रो अल्किल। इसका रिडक्शन कौन करेगा, 6H, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, SN with concentrated HCl, SN with concentrated HCl। ये क्या कन्वर्ट करता है, नाइट्रो को किस में कन्वर्ट करता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है और बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, टॉइस H2O, क्या रहेगा, टॉइस H2O, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट रिडक्शन ऑफ फर्स्ट मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्किल। एग्जांपल लेते हैं, CH3NO2 प्लस 6H कहाँ से प्रोड्यूस हुए, हम यहाँ पे FeHCl भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें तो ये NH2NO2 को CH3NO2 को इसमें कन्वर्ट करता है, CH3NH2 प्लस टॉइस H2O, ठीक है।
तो ये नाइट्रोमीथेन का कन्वर्शन कर देगा इसमें मिथेनामाइन में, इसमें मिथेनामाइन में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और हम एरोमेटिक का एग्जांपल ले सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन है ना, ये नाइट्रोबेंजीन है। तो ये नाइट्रोबेंजीन को हम रिएक्शन में अभी लेते हैं इसको LiAlH4 इन ईथर। ठीक है, तो LiAlH4 को हम ईथर में यूज करते ही नाइट्रोबेंजीन का क्या बन जाएगा, एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग जो क्या है, करस्पॉन्डिंग जो नाइट्रो अल्केन या नाइट्रोबेंजीन है, करस्पॉन्डिंग किसमें, प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट होता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रिडक्शन मेथड, दैट इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन। सेकंड रिडक्शन मेथड हम देखेंगे, रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड, रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो और एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं नीचे में, जैसे CH3 CH2NO2, हाँ नाइट्रोइथेन, क्या है, नाइट्रोइथेन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैं देता हूँ SnHCl। ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2 plus twice H2। ओके, so this is the reduction of nitro compound to corresponding primary amines। यानी NO2 का क्या होता है, यहाँ पर NO2 का NH2 होता है। कौन कौन कर सकता है, एक तो SnHCl, FeHCl, ZnHCl। ओके, और कैटालिटिक का हम इसका रिडक्शन भी कर सकते हैं, H2 विथ निकेल, H2 विथ प्लैटिनम, H2 विथ पैलेडियम। और हम LiAlH4 को ईथर में यूज करके भी इसका रिडक्शन करस्पॉन्डिंग NH2 में, NO2 का कन्वर्शन NH2 में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकंड मेथड ऑफ रिडक्शन। This is the first reduction method. Now in second reduction, रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड, यानी ये अपनी थर्ड मेथड है, बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड। ठीक है, किसका रिडक्शन करेंगे, अल्किल साइनाइड का रिडक्शन। ओके, सो अल्किल साइनाइड when reduced with अल्किल साइनाइड when reduced with Na यानी सोडियम इन इथेनॉल C2H5OH, क्या ये C2H5OH। ठीक है, सोडियम इन इथेनॉल। ओके, अल्किल साइनाइड when reduced with sodium in ethanol gives corresponding primary amines, and this method is called Mendius reduction। क्या बोलते हैं इसको, Mendius reduction method, इसको बोलते हैं Mendius reduction। ओके, so when alkyl cyanide reduced with sodium in ethanol gives primary amine, corresponding primary amines, and this method is known as Mendius method।
ओके, मेंडियस रिडक्शन मेथड। मेंडियस रिडक्शन मेथड बोला जाता है सोडियम इन इथेनॉल को। सोडियम इथेनॉल से जब हम रिड्यूस करते हैं किसको, साइनाइड को करस्पॉन्डिंग अमाइंस में, तो रिएक्शन को कहा जाता है मेंडियस रिडक्शन। हम इसको रिडक्शन कैन आल्सो बी कैरिड आउट विथ आल्सो कैरिड आउट, ठीक है, रिडक्शन also carried out using LiAlH4 in ether, ठीक है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले से जानते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, RCN ट्रिपल बॉन्ड N प्लस R ट्रिपल बॉन्ड Cn प्लस 4H कहाँ से मिल रहा है, ये सोडियम विथ इथेनॉल, सोडियम विथ इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ से 4H होता है, 2H कार्बन पे आएंगे, 2H नाइट्रोजन पे आएंगे, और क्या मिल जाएगा RCH2 NH2, RCH2 NH2, ठीक है ना। क्या बन जाएगा RCH2 NH2। एग्जांपल लेते हैं, CH3Cn मिथिल साइनाइड, क्या नाम है इसका, मिथाइल साइनाइड, ओके। मिथाइल साइनाइड when reduced with sodium ethanol, सोडियम इथेनॉल गिव्स क्या होगा CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2, CH3 CH2 NH2, ओके। इसका नाम क्या है, इथेनामाइन, इथेनामाइन, ओके। दिस इज द प्राइमरी अमाइंस, दिस इज द प्राइमरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस में ये कन्वर्ट होता है, साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइंस, ओके। हम बेंजोसाइनाइड का भी रिएक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 4H, और हम इसको LiAlH4 ईथर लेकर भी इसका रिएक्शन कर सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे, बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, ठीक है ना। ये C का क्या हो जाएगा CH2, और ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में, और नाइट्रोजन का हो जाएगा NH2। सो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेनिल मिथेनामाइन, फेनिल मिथेनामाइन, फेनिल मिथेनामाइन, ओके। So this is the second method of reduction. This is the second method of reduction, that is the by reduction of alkyl cyanide. तो alkyl cyanide का रिडक्शन हम अगर सोडियम इथेनॉल से करते हैं तो उस रिडक्शन मेथड को बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन मेथड, ओके। सो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं थर्ड रिडक्शन मेथड। तो दो रिडक्शन मेथड हो गए, अभी हम देखेंगे थर्ड रिडक्शन मेथड, ओके। Third reduction is the by reduction of amide, by reduction of amide, ठीक है, amide का रिडक्शन, ओके। सो amide on reaction with या फिर रिडक्शन with, यहाँ पर भी रिएजेंट जो रहेंगे वही रिएजेंट है, विथ सोडियम इन इथेनॉल और LiAlH4 इन ईथर। amide on reduction with sodium in ethanol or LiAlH4 in ether
gives corresponding primary amines, corresponding primary amines होते हैं, सेम टाइप का रिएक्शन यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, RCONH2, ये किसका स्ट्रक्चर है, अमाइड का है, अमाइड जनरल एग्जांपल है अमाइड का। हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे किसकी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मिलता है, 4 हाइड्रोजन कैसे, तो इस बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है, तो LiAlH4, इसमें ईथर में LiAlH4, ठीक है। LiAlH4 produces that hydrogen and convert the amide into CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RCH2NH2 प्लस बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, ऑक्सीजन प्लस 2 हाइड्रोजन, सो H2 इज द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, CH3CONH2 प्लस 4 हाइड्रोजन, वही LiAlH4 in ether, convert the CO into CH2, CH3 CH2 क्या हो जाएगा यहाँ पे NH2 प्लस बाय प्रोडक्ट वाटर। ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल इथेनामाइड का, इथेनामाइड, और इथेनामाइड का कन्वर्शन किस में होगा, इथेनामाइड, okay। So this is the method of preparation of amines, primary amines from, so this is also primary amines में कन्वर्ट कर देगा कौन, किसको, कौन LiAlH4, किसको, तो अमाइड को, यानी CO को हम CH2 में कन्वर्ट करते हैं। एक एरोमेटिक का एग्जांपल लेते हैं, बेंजामाइड, ठीक है ना, बेंजामाइड क्या नाम है इसका, बेंजामाइड, सो बेंजामाइड रिड्यूस विथ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सोडियम इन इथेनॉल, ओके, सोडियम इन इथेनॉल, काम वही होगा, इसका CO का कन्वर्शन CH2 में, तो CH2NH2, इसका नाम लास्ट में लिया था क्या, फेनिल मिथेनामाइड, फेनिल मिथेनामाइड नहीं, इथेनामाइड, ओके। सो दिस इज द today's third reaction. So first, reduction of nitroalkanes to primary amines, alkyl cyanide to primary amines, and amides to primary amines, okay। So this is the method of preparation of what, a reduction to prepare corresponding primary amines, okay। next एक reduction देख लेते हैं, अभी तो ये इस बोर्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम बोर्ड सिलेबस में था, तो एंट्रेंस में आ सकता है क्वेश्चन, हम इसको एक बार ले लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। रिडक्शन ऑफ क्या है, ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो कि रिएजेंट जो है वो सेम ही है, रिएजेंट क्या है, सेम ही, ऑक्साइड क्या रहता है, RC≡NOH, ये रहता है ऑक्साइड, यहाँ पे मैं H, अगर H अगर लिया तो ये होगा एल्डोक्सिन, इसको बोलते हैं एल्डोक्सिन, और हमने क्या किया, RR≡NOH लिया तो इसको बोलते हैं कीटोक्सिन, ठीक है, एल्डोक्सिन कीटोक्सिन, क्योंकि ये एल्डेहाइड से मिलता है और ये कीटोन से मिलता है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन को हम बोलेंगे एल्डोक्सिन और इस ऑक्सीजन को हम बोलेंगे कीटोक्सिन, ठीक है ना। तो हम एग्जांपल देते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो
तो जो भी एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम है वो करस्पॉन्डिंग अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग अमाइड्स में यानी C डबल बॉन्ड N जो है वो CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर CH NH2 में। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, ये हो गया हमारा एसिटल डॉक्सिन। क्या नाम इसका? एसिटल डॉक्सिन। एसिटल डॉक्सिन ये कहाँ से आया? तो ये एसिटल्डिहाइड से है। एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइन तो एसिटल डॉक्सिन। इसका रिडक्शन होगा किसके साथ? इसका रिडक्शन होगा वही इथेनॉल, या फिर हम सीधा सीधा LaAlH4 इन ईथर लेके रिडक्शन करेंगे। तो इसका कन्वर्शन होगा CH3 CH2NH2 प्लस HOH का क्या हो जाएगा? H2O। ओके, देखो कितने हाइड्रोजन ऐड किया है? 1 2 है। ठीक है, 2 2 4 4 हाइड्रोजन इज ऐड। तो ये एक एग्जांपल हो गया एल्डोक्सिन का। हम कीटोक्सिन का एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH नहीं CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड NOH। हम इसको बोलेंगे कीटोक्सिन, एसिटोक्सिन। एसिटोक्सिन एसिटोक्सिन क्यों? क्योंकि ये कहाँ से है? एसीटोन से मिला है। ठीक है, एसीटोन से मिला है तो हम इसको बोलेंगे एसिटोक्सिन। एसीटोन से मिला है तो एसिटोक्सिन। एसिटोक्सिन रिएक्ट विद, मैं यहाँ पर लेता हूँ सोडियम इन इथेनॉल। सोडियम इन इथेनॉल, तो सोडियम इन इथेनॉल इसको कन्वर्ट कर देगा CHNH2 में। किसमें? CHNH2 में। एग्जांपल प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे NH2 प्लस H2O। ठीक है, सो दिस इज एसिटल डॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन दैट इज इथेनामाइन या फिर इथिलामाइन। इथिलामाइन और ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल अमाइन। आइसोप्रोपिल अमाइन ये भी तो क्या है? ये भी प्राइमरी अमाइन ही है। ये भी क्या है? प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन ही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रिडक्शन में जो भी मिलता है वो प्राइमरी अमाइन ही मिलता है। क्या मिलता है? प्राइमरी अमाइन। ओके, सो दीज आर 4 reduction method for the preparation of primary amines. From नाइट्रोअल्केन्स प्राइमरी अमाइन देता है, अल्किल साइनाइड प्राइमरी अमाइन। तो नाइट्रोअल्केन्स के लिए जो रिएजेंट है ध्यान में रखना SnHCl, Sn विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl ज्यादातर यूज किया जाता है। Sn विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl नाइट्रोअल्केन्स का रिडक्शन करने के लिए ज्यादा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? ओके, सो आप इसको नोट डाउन कर लो, हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो ये तो हो गया रिडक्शन। ठीक है, चार रिएक्शन होंगे। आज का 5वां रिएक्शन देखते हैं। 5th रिएक्शन टुडेज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ओके, सो बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या रहती है? तो फर्स्ट तो हम देखेंगे कि थैलीमाइड क्या रहता है ना? थैलीमाइड तो जब स्टार्टिंग से देखते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग मटेरियल देखा है कि थैलीमाइड कहाँ से बनता है? थैलामाइड से। थैलामाइड क्या रहता है? देख लो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OH है, इसका नाम है थैलिक एसिड। क्या है? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। ओके, ये थैलिक एसिड है। अगर मैं थैलिक एसिड का OH NH2 से रिमूव करता हूँ
OH को क्या कर दिया, NH2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, OH को NH2 से सब्स्टिट्यूट करता है, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है थैलामाइड, थैलामाइड। ठीक है, थैलिक एसिड का अमाइड जो बनता है उसको बोलते हैं थैलामाइड। और इसको मैं अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करता हूँ, इसको हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करता हूँ, तो क्या होता है, NH2 यहाँ से अमोनिया गैस यहाँ से निकल जाता है, अमोनिया गैस निकल जाता है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर यस थैलीमाइड। क्या बन जाएगा यहाँ पे, थैलामाइड का थैलीमाइड। ओके, समझ में आया थैलीमाइड। सो थैलीमाइड का रिएक्शन हम कर देंगे किसके साथ, यस KOH के साथ, KOH एक्वस KOH। ठीक है, एक्वस KOH के साथ इसका रिएक्शन कर देंगे, तो ये जो है, ये जो प्रोटॉन है ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। ठीक है, और ये क्या है, बेस, तो OH और H, OH और H क्या होगा, -H2O। ठीक है ना, बेस K पॉजिटिव, तो H और OH बेस एंड एसिड फॉर्म वाटर, न्यूट्रलाइजेशन होगा, यहाँ पर हमें पोटेशियम थैलीमाइड सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, पोटेशियम थैलीमाइड सॉल्ट। तो यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O N पॉजिटिव, सॉरी N नेगेटिव K पॉजिटिव, फिर मैं इसको K पॉजिटिव, ये बन गया पोटेशियम थैलीमाइड। क्या बना, पोटेशियम थैलीमाइड यहाँ पर बनता है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, ये बन गया पोटेशियम थैलीमाइड। थैलीमाइड का कन्वर्शन पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोई भी अल्किल ग्रुप। ठीक है, कोई भी अल्किल ग्रुप, तो हम जनरल एग्जांपल तो नहीं लेंगे, CH3 CH2 Cl लेंगे, इसको हिट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर ये इस पर अटैक कर देगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा KCl। ठीक है ना, क्या हो रहा है, KCl माइनस हो रहा है, ये नाइट्रोजन है, कार्बन पर अटैक कर रहा है, Cl बाहर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव K पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, KCl आउट हो जाएगा, KCl आउट हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, सो प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N और यहाँ पर CH2 CH3। ठीक है, तो ये बन गया है हमारा N इथिल थैलीमाइड। क्या बन गया, N इथाइल थैलीमाइड, N इथाइल थैलीमाइड। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है, समझ रहा है, ओके। तो N इथाइल थैलीमाइड, अब इसका क्या कर देंगे हम, अब इसका हाँ अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, तो एक्वस NaOH के साथ इसका हम रिएक्शन कर देंगे। एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, एक O नेगेटिव और H पॉजिटिव बन जाएगा। O नेगेटिव कहाँ पर जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव यहाँ पर जाएगा और H इधर आएगा, इधर से भी एक H इधर आएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 molecules of NaOH, so hydrogen goes with nitrogen, 2 hydrogen goes with nitrogen और 2 NaO group। ठीक है, each goes with carbonyl group, each goes with carbonyl group। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा ONa और यहाँ पर भी आ जाएगा ONa। ठीक है ना, ONa और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, प्लस हमको क्या मिलता है CH3 CH2 NH2 यानी इथिल अमाइन। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें, प्राइमरी अमाइन, ये भी अमाइन मिल जाएगा प्राइमरी। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन नोन एज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो थैलीमाइड से हमें क्या बनता है,
एथिलामाइन, प्राइमरी अमाइन, एथिलामाइन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन यहाँ से प्रोड्यूस होता है। लेकिन दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस ओनली एंड नॉट द एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक का यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक अगर हमने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि एरोमेटिक कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड रहता है वो ज्यादा स्ट्रांग रहता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, तो यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। सो दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस के लिए ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते। सो दिस मेथड हैज एडवांटेज ओवर जो हमने अमोनोलिसिस लिया है ना, अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। तो अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड में क्या होता है? ओवर अल्किलेशन होता है। क्या होता है? ओवर अल्किलेशन होता है। यहाँ पर ओवर अल्किलेशन नहीं होता है, प्राइमरी अमाइंस इजीली मिलता है। लेकिन लिमिटेड क्या है? ये रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है? सो इट इज लिमिटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस ओनली। क्या एडवांटेज किसके लिए? सो एडवांटेज क्या है? प्रिवेंट ओवर अल्किलेशन। ओवर अल्किलेशन प्रिवेंट करता है। जो हमने अमोनोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड में देखा, वहां पे ओवर अल्किलेशन कंटिन्यूएशन होता है, तो यहाँ पर ओवर अल्किलेशन प्रिवेंट होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक्स क्या है इसका? इसका ड्रॉबैक है इट इज यूज्ड फॉर only preparation of aliphatic primary amines। so aliphatic primary amines के लिए यूजफुल है, not for aromatic amines। तो एरोमेटिक अमाइंस के लिए ये यूजफुल नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, हम देखेंगे नेक्स्ट। Okay, so next reaction is Hofmann-Bromamide degradation reaction। क्या रिएक्शन है? Hofmann-Bromamide degradation। नेक्स्ट रिएक्शन इज Hofmann-Bromamide degradation। आज का 6th रिएक्शन फ्रॉम ये भी अमाइड है, फ्रॉम अमाइड बाय तीन काम में है बाय हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। सो हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि जो अमाइड है, क्या है? अमाइड। हम एग्जांपल लेते हैं, बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे। RCONH2। तो ये जो अमाइड है इसका डिग्रेडेशन होता है, बाय यूजिंग ब्रोमीन, विथ KOH, विथ अल्कोहलिक KOH, ठीक है ना, विथ अल्कोहलिक KOH, सॉरी एक्वस और अल्कोहलिक दोनों चलेगा, एक्वस और अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये हीटिंग रिएक्शन होता है तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, ये जो CO है ना, ये CO रिमूव होता है, ये CO क्या होता है? रिमूव होता है, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या रहता है? RNH2, ठीक है। So we get the primary amines with one carbon atom less than the S amide,
लेस देन द अमाइड। अमाइड से वन कार्बन एटम लेस होता है, यानी एक क्या होता है, एक कार्बोनिल कम होता है, एक कार्बोनिल क्या होता है, कम होता है। सो दिस इज नोन एज decarbonylation reaction also. So that's why this is known as degradation reaction. That's why this is known as degradation reaction. तो यहाँ पर हम बोलेंगे when amide reacts with bromine in presence of aqueous or alcoholic KOH. Aqueous or alcoholic KOH gives primary amines with one carbon atom less than क्या amide, तो अमाइड से वन कार्बन एटम लेस रहता है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अमाइड का डिग्रेडेशन होता है, अमाइड का डिग्रेडेशन होता है, यानी एक कार्बन एटम कम होता है। ठीक है, तो इसमें हम बाकी के बाय प्रोडक्ट देख लेंगे क्या होते हैं। तो बाय प्रोडक्ट जो रहेंगे वो रहेंगे एक K2CO3, क्या रहेंगे K2CO3 और दूसरा ब्रोमीन KBr के साथ जाएगा और यहाँ पे H2O। तो यहाँ पर KBr प्लस H2O, तो KBr H2O, तो K2 कितना हो जाएगा, तो ब्रोमीन हम 2 है तो यहाँ पे 2, ठीक है, 2 गए, ब्रोमीन 2 है तो 2 KBr, तो कितने हो गए यहाँ पर, पोटेशियम 4 हो गए, 4 तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हम ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए अभी, 1 4 5 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3, तो यहाँ पर कितने रहने चाहिए, 2, ठीक है। अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से 4 हाइड्रोजन तो 4, ठीक है, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द बोर्ड एग्जाम। सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कौन सा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स, प्राइमरी अमाइड्स फ्रॉम द अमाइड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो 1 कार्बन एटम क्या रहता है, लेस रहता है, किससे, अमाइड जो होता है प्राइमरी अमाइड, उसमें 1 कार्बन एटम क्या रहता है, लेस रहता है करस्पॉन्डिंग अमाइड से। ओके, सो दिस इज द मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइड। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया प्रोपेनामाइड, क्या है, प्रोपेनामाइड, प्लस बाकी का तो सेम रहेगा, Br2 प्लस 4 KOH, एक्वस भी ले सकते हैं, अल्कोहलिक भी ले सकते हैं। हीट कर दिया, ठीक है, हीट कर दिया, क्या होगा, ये चला जाएगा और ये इसको जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 NH2, क्लियर है ना। ये कार्बोनिल CO यहाँ से निकल जाएगा, NH2 CH2 को अटैच हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 प्लस K2CO3 प्लस twice KBr प्लस twice H2O, और ये प्राइमरी अमाइड कौन सा है, इथाइल अमाइड, ओके, इथाइल अमाइड। और ये इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइड्स आल्सो। तो हम बेंजामाइड का रिएक्शन करेंगे, CONH2, ठीक है, प्लस Br2 प्लस 4 KOH, ये हमने ले लिया बेंजामाइड,
बेंजामाइड, ठीक है, बेंजामाइड लिया, रिएक्शन वही होगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CO निकल जाएगा, NH2 बेंजीन को अटैच होगा, ओके, बन गया प्राइमरी अमाइंस, यानी इसको हम बोलेंगे कॉमन, इट इज वेरी पॉपुलर नेम एनिलीन, एनिलीन प्लस बाय प्रोडक्ट K2CO3 प्लस twice KBr plus twice H2O. Okay, so this is the method of preparation of primary amines. So these are the methods of preparation of primary amines. Okay, clear है, ठीक है ना, और कुछ रह जाता है? So this is all about the methods of preparation of primary amines. I hope you understood all the reactions. अच्छा ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट क्लास इसका अमाइंस का फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। ओके।